नमस्कार। हम पढ़ रहे थे दिशांक ज्यामिति, सवालों की बात करते थे, कुछ सवाल किए थे, उसी कड़ी में आगे देखो आप। हमें तीन बिंदु दिए हो तो ऐसे होते हैं। मान लो आपको चार बिंदु दिए होते तो जैसे आपको दिया -2, -2, -4, 2, -6, -2 और आपको दे दिया मान लो कि -4, -6। अब चार बिंदु दे दिया आपकी बात। अब कह रहे हैं बिंदुओं से बनने वाली आकृति का प्रकार बताइए। अब चार बिंदु से क्या बन सकता है? चतुर्भुज बन सकता है। क्या बन सकता है? चतुर्भुज। से मान लो हमारे पास है ऐसे, नाम दे दिया इसको P, Q और R और S। ऐसे नाम दे दिया -2, -2, -4, 2 और यहां -6, -2, फिर -4, -6 ऐसे। ये हमें सवाल दिया हुआ है, हमें पूछे कि इन चार बिंदु से बनने वाली आकृति का आपको प्रकार बताना है। अब चतुर्भुज तो है लेकिन किस प्रकार का चतुर्भुज है? आप ये डिपेंड करेगा इनकी भुजाओं पर और साथ में विकर्णों पर भी। अब जिस मान लो कि आप वैसे मालूम थे चारों भुजाओं का मान अलग है तो सीधे कह देंगे विषमबाहु, ठीक है, चतुर्भुज। और मान लो कि इनमें से दो भुजाएं, क्या चीज है? दो भुजाएं। से मान लो कि PQ हो जाए SR के बराबर या फिर QR बराबर हो जाए SP के बराबर। अब आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर। तब उसके अंदर क्या हो सकता है? दो चीज हो सकती है, या तो आयत होगा या फिर क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। फिर देखो इसको मालूम करना पड़ेगा कि ये आयत है या फिर ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये आयत है तो इनके विकर्ण क्या होंगे? समान होंगे। अगर ये आयत होता तो क्या हो जाएंगे? फिर एक इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे? समान। अगर ये मान लो कि समांतर चतुर्भुज है तो इसके क्या विकर्ण समान नहीं होंगे। ये बन सकता है। तीन हो गए। अब चौथा देखो आप, अगर ऐसा होता कि चारों भुजाएं समान हो जाती, चारों भुजाएं समान हो जाती, तब क्या बन सकता है? समचतुर्भुज या फिर वर्ग हो सकता है। अब समचतुर्भुज या वर्ग में वही फर्क है, सेम वही आयत और समांतर चतुर्भुज वाला। अगर विकर्ण समान है तब तो वर्ग है, नहीं तो क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। अब पांचों में से कोई भी हो सकता है, वो देखते हैं। कई कंडीशन ऐसे भी है, समलंब चतुर्भुज ऐसा सवाल कम ही आता है, लेकिन पूछ सकता है हमसे वर्ग आयत ऐसे पूछ सकता है सीधे सवाल। अब हम दूरियां निकालते हैं। दूरियां निकालनी पड़ेगी आपको, टोटल पहले 4 निकालो, उस हिसाब से करेंगे आगे वाला। आगे हमें विकर्ण भी निकालने पड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसमें। हम निकालते हैं पहले PQ, ये PQR और ये S। PQ निकालना चाहते हैं, इसको मान लिया x2, इसको y2, इसको मान लिया x1, इसको y1। तो क्या आएगा? -4, माइनस है। आप देखिए माइनस तो ये सूत्र का है, ये तो सूत्र का है। फिर क्या आएगा? -2 की होल स्क्वायर। इसी प्रकार क्या होगा? फिर देखो 2 और फिर माइनस का सूत्र का और माइनस का ही 2 की होल स्क्वायर। फिर देखो हम सीधे करते हैं हल इसको। ये -4, ये क्या? माइनस प्लस के 2। अब माइनस के 4 और प्लस के 2 कितने हो गए? यानी कि हमारे पास एक बचेंगे -2 की होल स्क्वायर। फिर देखो ये कितना हुआ? 2, ये माइनस प्लस के 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 की स्क्वायर कितनी हुई हमारे पास है? चलो लिख देते हैं, 4 की स्क्वायर। देखो -2 की स्क्वायर 4 + 16 कितना है? रूट के अंदर है 20 आता है, ठीक है। अब बात करते हैं QR की बात करते हैं। QR आप देखना चाहो, देखो ये भी माइनस का, ये माइनस का घटने वाला है वैसे, तो क्या हुआ? -6 सूत्र का माइनस, फिर -4 की होल स्क्वायर प्लस, देखो फिर क्या आएगा? -2 सूत्र का माइनस और साथ में 2 की होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, देखो -6 और माइनस क्या हुआ? +4, किसके बचे? माइनस के 2 बचे, -2 की स्क्वायर। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो -4। यहां से क्या है आपके पास? देखो 4 + 16, यहां से भी कितना आया? रूट में आपके पास आया 20 आ गया, ठीक है। फिर निकालते हैं, आपके पास लिख दिया RS, लिख दिया RS की बात करते हैं। क्या हो आपके पास? वही काम, इसमें से इसको x2, इसको y2, ये x1 और ये y1। तो -4 सूत्र का माइनस, ये लिखता ना x2 - x1 वाला ना, x1 यानी कि क्या आएगा? -6 की होल स्क्वायर प्लस
फिर देखो उसके बाद है आपकी बात करते हैं, अब क्या होगा, माइनस का 6 और माइनस उत्तर का और माइनस के 2 की होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा आपके पास, देखो इसी से फिर देखो ये माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 की, देखो प्लस का 6 और माइनस के 4 है तो कितने बचे 2, 2 की स्क्वायर। फिर माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस के 2 और माइनस के 6 तो माइनस 4 की होल स्क्वायर। यहां भी क्या है 4 प्लस 16 यानी कितना है आपके पास है 20 आ गया। फिर लास्ट टर्म बचा, ये समचतुर्भुज वर्ग की तरफ जा रहा है। पीएस की बात करते हैं, जब पीएस की बात करेंगे तो वही काम इसी में वो कर लेते हैं। तो यहां तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 4, माइनस उत्तर का और माइनस के 2 की होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा माइनस का 6 और फिर माइनस उत्तर का माइनस के 2 की होल स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या हुआ माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का 2। अब प्लस के 2 है माइनस के 4 है, ज्यादा किसके हैं माइनस के कितने ज्यादा है 2 ज्यादा है प्लस। अब इसकी बात करते हैं, माइनस के 6 और प्लस के कितने हो गए 2, किसके बचे माइनस के 4 की होल स्क्वायर। सेम सिस्टम बन रहा है, 4 प्लस कितना हुआ 16 और कितना है मेरे पास अंडर में 20 आ गया। तो हमारे पास क्या आया सारी भुजाएं अंडर में 20, अंडर में 20, ये अंडर में 20 और ये भी अंडर में 20, चार भुजाएं क्या है अंडर में 20 है। इसका मतलब जहां तक पी क्यू आर एस एक वर्ग होगा या फिर होगा एक समचतुर्भुज। अब उसके लिए क्या करो आप विकर्ण निकालो, एक तो पी आर दूसरा क्यू एस। अगर ये समान है तो वर्ग होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा समचतुर्भुज बन जाएगा। हम क्या करते हैं पी आर, किसकी बात हो रही है ये रहा पी और ये रहा आर, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 6 सूत्र का माइनस, फिर क्या आएगा माइनस का 2 की होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा माइनस का 2, फिर सूत्र का माइनस, फिर साथ में ऐसे आ गया। तो हमारे पास क्या है देखो आप ध्यान से कि माइनस का 6 और प्लस के 2 है तो क्या है माइनस 4 की स्क्वायर, फिर क्या है आपके पास माइनस का 2 और प्लस के 2 कितना हो गया 0 हो गया, 0 की स्क्वायर हो गई। फिर देखो उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास 16 और ये कितना आ गया हमारे पास है 4। अब बात करते हैं किसकी, हमारे पास बचा क्यू एस। अब क्यू एस विकर्ण याद करते हैं क्यू एस, तो वो सूत्र दो सूत्र लगाते हैं। तो माइनस का 4 सूत्र का माइनस, माइनस के ही क्या है 4 की होल स्क्वायर, फिर यहां से क्या आया माइनस का 6, फिर यहां से क्या आया माइनस का 2 की होल स्क्वायर, ये माइनस है सूत्र का। फिर देखो ध्यान से देखने में मालूम चल रहा है कि यहां से तो क्या आ रहा है देखो जे भी माइनस का और ये क्या आ जाएगा प्लस का, 0 हो गया, 0 की स्क्वायर सेम है प्लस के 4 माइनस के 4। फिर यहां से क्या आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 की स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा वो 64, कितना आएगा वो 8 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कंडीशन हो रही है कि हमारे को मालूम चल रहा है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर एस बराबर है यानी कि पी एस, चारों भुजाएं तो बराबर हो रही है, इसलिए क्या हो सकता है वो सम चतुर्भुज जहां फिर वर्ग हो सकता है। अब उसके लिए हमने देखा, मैंने विकर्ण देखे, विकर्ण कौन कौन से कि पी आर बराबर नहीं है किसके क्यू एस के, इसलिए क्या वर्ग तो नहीं हुआ, तो क्या बचा फिर ये एक सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा सम चतुर्भुज होगा। इन 4 बिंदु से बनने वाली आकृति का प्रकार क्या होगा सम चतुर्भुज होगा। एक अच्छा सवाल दिया हुआ है इसमें, उसमें आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं और साथ में कहा किसी भी तरह दिखाओ कि एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है ऐसे a, a और -a, -a और फिर आपको दिया हुआ है माइनस का √3a और √3a। हमें कहा कि इन 3 बिंदुओं से जो आकृति बनती है सिद्ध करके दिखाओ वो क्या एक समबाहु त्रिभुज है।
मतलब आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। ये कब पॉसिबल है? जब तीनों दुनिया मतलब तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। मतलब पी क्यू बराबर हो क्यू आर बराबर हो पी आर, तब हमारे पास क्या होगा? ये समान है, यानी कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो दूरी निकालते हैं हम पी क्यू। आप पी क्यू की बात कर रहा हूं। सूत्र देखो, सूत्र के हिसाब से माइनस का ए, माइनस सूत्र का, फिर ए की होल स्क्वायर प्लस, फिर वही सेम सिस्टम है, माइनस का ए माइनस ए की होल स्क्वायर अंडर के अंदर माइनस का 2a की स्क्वायर माइनस का 2a की होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर, इसका भी 4a स्क्वायर, कितना आया? अंडर में 8a स्क्वायर। कैसे हमें सिद्ध करना है? आप अंडर मत को छेड़ो उसको। तो यहां आया आपके पास, अब निकालते हैं क्यू आर, बस यही है, समझने बात। सूत्र के हिसाब से क्या होगा? इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो क्या होगा हमारे पास? माइनस का अंडर 3a माइनस सूत्र का, फिर पहले क्या हमारे पास? माइनस का a की होल स्क्वायर प्लस, फिर वही काम अंडर 3a माइनस, पहले से माइनस a है की होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर करते हैं। देखो इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। ये तो रहा माइनस का अंडर 3a, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो हमारे पास क्या है? प्लस का a की होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये अंडर 3a माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का a की होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर बोलते हैं। आप इसे मान लो x और इसे मान लो y की होल स्क्वायर से खोलते हैं। क्या होगा होल स्क्वायर से? कि पहले की स्क्वायर क्या आएगा? पहले की स्क्वायर, ये x प्लस वाई की होल स्क्वायर से बोल रहा हूं। x का मान तो क्या है? अंडर 3a है, और y का मान क्या है आपके पास? है a। अगर आप इसको आगे ले आते, इसको ले आते तो x माइनस वाई बन जाता, कोई टेंशन नहीं है। अब वही काम पहले की स्क्वायर, तो क्या आती? पहले की स्क्वायर, यानी कि अंडर 3a की होल स्क्वायर प्लस दूसरा कौन है? a, तो a की स्क्वायर। फिर देखो आप ये माइनस का माइनस में लगाओ, कोई बात नहीं, आप प्लस वाला लगा लो, प्लस लगा लो, 2ab। a कौन है हमारे पास? माइनस का अंडर 3a, और b कौन है हमारे पास? a। ये दूसरा खुल गया हमारे पास। अब इस वाले की बात करते हैं। पहले की स्क्वायर यानी कि अंडर 3a की स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की स्क्वायर, और यहां तो प्लस ही आएगा, 2 अंडर में 3a और गुणा में क्या आता? a आता। अब इसकी बात करते हैं। देखो जब चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसकी स्क्वायर करते हैं तो क्या आती है? प्लस ही आती है। तो देखो ध्यान से क्या हुआ? ये तो प्लस हो गया, अंडर 3a की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 3a स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा? a स्क्वायर। अब इस वाले की बात करते हैं। यहां से क्या आएगा? माइनस आगे आ जाएगा, 2 है साथ में अंडर है 3 भी है, a क्या हो गया? a स्क्वायर। यहां सेम ही आने वाला है 3a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा? प्लस का 2 अंडर में 3a स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब इसमें दोनों को देखो ध्यान से, ये तो माइनस का और ये क्या है? प्लस का, लेकिन दोनों है क्या? सेम। अब प्लस माइनस के इसलिए क्या हुआ? घट गए। अब इनकी बात होती है, 3 और 1 4, 4 और ये भी 4, कितने हो गए? 8a स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास क्यू आर का मान भी कितना आ गया? 8a स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी, बचा हमारे पास कौन है? पी आर। अब दो भुजाएं तो समान आ गई, अब तीसरी भी समान आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। करते हैं तो अब दूरी सूत्र के हिसाब से हम निकाल रहे हैं पी आर। अब इसकी बात कर रहे हैं। अब इसके करेंगे तो देखो माइनस का अंडर 3a, सूत्र का माइनस और यहां पे a की होल स्क्वायर प्लस, फिर देखो यहां की बात करते हैं। यहां आएगा अंडर 3a और माइनस का सूत्र का माइनस उसकी होल स्क्वायर। फिर क्या हुआ हमारे पास? देखो आप कोई भी लगा लो, टेंशन है नहीं है। हम लगाते हैं इसमें से कॉमन आ रहा है, वही लगा रहा हूं, x प्लस वाई वाला ही लगाता था उसमें,
नहीं तो आप चाहते तो माइनस कॉमन ले सकते थे, माइनस कॉमन ले सकते थे। अब मैं दोनों में ही वो मान लो कि यहाँ x माइनस वाई लग रहा है और यहाँ पे कोई भी लगा लो x प्लस वाई, लेकिन ध्यान रखना x का मान तो क्या है माइनस का है और y का मान भी क्या है माइनस का ही है। आप माइनस वाला भी लगा सकते थे, उसमें के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा x का मान तो माइनस का है लेकिन y का मान क्या है प्लस का है। आप इसे लेकर दोनों में प्लस लगा के देखो, आपको मालूम चल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, दोनों में क्या करो आप ये सूत्र नहीं लगाओ, कोई टेंशन है नहीं है। पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर और फिर प्लस 2xy ये लगाना। वो देखना x का मान क्या आपके पास माइनस √3 है, y का मान भी माइनस है a, और यहां से क्या हुआ x का मान √3 है और y का मान a है, ये ध्यान रखना। अब पहले क्या आएगा x की स्क्वायर यानी कि पहले वाले की स्क्वायर √3a की होल स्क्वायर, फिर दूसरे वाले की स्क्वायर, फिर क्या है दोनों का गुणा, 2 गुना दोनों का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे गुणा ले लिया, ये भी माइनस का और ये माइनस का, ये आपके पास ऐसा है। अब ये तो भूल चुका है, अब इसकी बात करते हैं। वही काम पहले की स्क्वायर यानी कि √3a की स्क्वायर प्लस दूसरा गुण y माइनस a की स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों, पहले तो कौन है √3a और गुणा में कौन है माइनस का a, माइनस का a। फिर देखो इसको खोलते हैं, माइनस प्लस स्क्वायर है माइनस कट गया, √3 की स्क्वायर क्या हुआ 3a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का क्या हुआ प्लस का हो गया, गुणा के अंदर है तो क्या हुआ 2 में 3a स्क्वायर और ये क्या हुआ 3a स्क्वायर और यहां से a स्क्वायर। अब ये तो क्या हुआ माइनस बाहर आ गया आगे, तो क्या हो गया √3a स्क्वायर। अब इनकी बात है, ये दोनों सेम है लेकिन निशान क्या है अलग है, क्या घट गए। अब यहां से देखो ये 4 कितना हो गया 8a स्क्वायर, तो यहां क्या प्राप्त हुआ अंत में हमें कि PQ बराबर है QR बराबर है PR, मतलब इस जो हमें दिए हुए तीनों बिंदु, इनकी तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है समान है। इसका मतलब जब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा एक समबाहु त्रिभुज बनने वाला है। इसे मान लो आपको दे दिया ऐसे, ऐसे आपको कोई बिंदु दे दिए और हमें कह दें कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि तीनों बिंदु क्या है सेरेख है, ये तीनों बिंदु क्या है सेरेख। अब ये सेरेख को कैसे समझेंगे, देखो आप इसे मान लो कि सेरेख का मतलब समझते हैं ना एक ही रेखा, इसे मान लो 1 2 3, ये मान लो बिंदु है P, एक बिंदु यहाँ Q और ये हो गया R, 3 बिंदु दिए हैं, हमें सिद्ध करके दिखाना है ये क्या है तीनों सेरेख है। अब सेरेख मतलब एक ही रेखा पर है, तब देखो क्या होगा कि PR QR और कौन सा बचा हमारे पास है PQ, ये 3 दूरी है। अगर एक ही रेखा पर है, हमें मालूम नहीं है कि Q इधर भी हो सकता था इधर भी हो सकता था, लेकिन हमें यह पता है कि पहली दूरी ये होगी, दूसरी दूरी ये होगी और तीसरी दूरी ये होगी। हमें यह पता है कि दो दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर आ जाए तब तो क्या हो वो एक ही रेखा हमारे होंगे। क्या होना चाहिए कि दो दूरियों का योग क्या हो तीसरी के बराबर आ जाए, तब तो हम कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर है, नहीं तो नहीं है, मतलब सेरेख है नहीं तो नहीं होगा। आप देख लो ना कि दो 1 2 और 3, हमें पता नहीं PQ आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, मालूम है नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि दो दूरियों का योग क्या तुम्हारे पास ऐसे भी हो सकता था ये वाली तीसरी और दूसरी का योग पहली के बराबर आ जाए, तो भी क्या होंगे सेरेख होंगे, चाहे यानी कि दूसरी और तीसरी का योग पहली के बराबर आ जाए या फिर पहली और तीसरी का योग भी दूसरी के बराबर आ जाए, पहली और दूसरी का योग भी तीसरी के बराबर। कह सकते हैं 3 दूरियों में से 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर आता है तो क्या हो जाएगी वो तीनों बिंदु सेरेख हो जाएंगे। हम दूरियां निकालते हैं, इसको नाम दे दिया PQ और R दे दिया, हम निकालते हैं PQ, क्योंकि सारी प्रश्न हमारी किस पर आधारित हो रही है, सारी दूरी सूत्र पे हो रही है, तो निकालते हैं दूरी। फिर यहां से क्या है माइनस का, तो ये माइनस का 1 की होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के कितने हुए 3, माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 7 में से क्या तो 6 की स्क्वायर, ये तो वहां 9 प्लस 36,
कितना है आपके पास से 45 है। क्या आ गया हमारे पास से 45 से आ गया। अब निकालते हैं क्यू आर। क्या निकालते हैं? क्यू आर। जब हम क्यू आर की बात करें तो क्या हुआ? 3 माइनस 2 सूत्र का, ये पहले माइनस किया तो -2 की होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा माइनस का 3 माइनस के 7 की होल स्क्वायर ऐसे। अब इस हल भी कर सकते थे, चलो हम बाद में हल करेंगे वो तो। देखो आप, चलो यही कर लेते हैं। आप अंडूर के अंदर है, अगर उसके ऐसे टुकड़े होते हैं कि उस टुकड़ों में से एक संख्या ऐसी बनती हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, तो उसे टुकड़े के रूप में लिखो। जैसे यानी कि गुणा के रूप में 4 लिख दें, क्योंकि 4 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है, 9 का भी होता है, और उसके बाद क्या हुआ 16 का होता है, 25 का होता है, ऐसे 36 का। यानी कि नीचे टुकड़े करें, उसके अंदर मान लो कि बनता हो। जैसे मान यहाँ क्या बन रहा है, देखो ध्यान से कि 9 गुणा 5 बन रहा है, क्योंकि 9 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है। कितना आता है वो? 3 होता है। 9 तो बाहर आ गए, 3 बन गए, और अंदर होने गया 5। ऐसे कर सकते हो और बने तो। अब इनकी बात करते हैं, माइनस का प्लस के 3 और माइनस माइनस कितना हुआ है 2, यानी कि प्लस के 5 और 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 की स्क्वायर कितनी हुई 25 प्लस ये कि देखो ध्यान से आप, माइनस का 3 माइनस के 7, तो माइनस से कितने हो गए 10, माइनस 10 की स्क्वायर कितनी होती है हमारे पास से 100 होती है। ये कितना आया 125। अब इसके ऐसे बनता है, बदल होगा। जैसे मुझे बताया कि 25 इंटू में 5 कितना होता है 125, क्यों 25 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 25 गुणा में 5। तो 25 तो बाहर आए तो क्या बन गए 5 बन गए। अब उसके बाद अब तीसरी दूरी कौन बची हमारे पास है, जैसे बात करते हैं पी आर की बात करते हैं। जब पी आर की दूरी निकालें तो क्या हुआ, देखो आपके पास 3 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ माइनस के 3 और माइनस का 1 की होल स्क्वायर। कितना बचा हमारे पास 2, यही होगा हमारे पास 3 माइनस 1, तो हमारे पास कितना आया 2 बचा। 2 की स्क्वायर कितनी हुई 4। फिर ये कितना हुआ माइनस का 4, माइनस 4 की स्क्वायर कितनी हुई 16। ये कितना हो गया आपके पास से 20 हो गया। अब 20 को वैसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि 4 गुना 5 लिख सकते हैं इसको, 4 गुना 5, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, अंडरूट में कितना आया 5। अब हमारे पास देखो दूरियां कैसी कैसी आई है, देखो आप ध्यान से कि पी क्यू कितना आया 3 अंडरूट में 5 है। क्यू आर क्या आ रहा है हमारे पास से 5 अंडरूट में 5, और पी आर कितना आया 2 अंडरूट में 5। इनका योग इसके बराबर है हो रहा है। यहां क्या स्थिति प्राप्त हो रही है कि क्यू आर बराबर क्या हो रहा है पी क्यू प्लस पी आर। यहां क्या हो रहा है कि देखो ध्यान से कि दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर है हो रहा है ऐसे कि अंडरूट 5 और यहाँ पे 2 अंडरूट में 5। आपको ये जोड़ना आता ही होगा ना, मान लो इसमें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है अंडरूट 5, यहाँ क्या बचा 3 प्लस 2, ये कितना हो गया 5 अंडरूट में 5। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ दो दूरियों का योग क्या हुआ तीसरी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या बन गया एक समकोण त्रिभुज सॉरी सेलेक बिंदु हो जाएंगे। हमने देखा था जब हमने स्टार्टिंग की थी, जब हम एक्स अक्ष पे चलते थे तो y का मान हमेशा क्या होता था 0 होता था। जब हम जैसे एक सवाल लेते हैं माइनस का 2 माइनस के 5 और यहाँ पे 2 कोमा माइनस है 3, इस प्रकार का कोई सवाल है, और सवाल इतना सा बहुत अच्छा हमने पढ़ा था अभी कि अगर हम x अक्ष पे चलते हैं तो उस पे क्या होता था y का मान हमेशा 0 होता था। जब हम y पे चलते थे तो x का मान क्या होता था हमेशा 0 होता था। इसका मतलब कि जब जब हम x पे चलेंगे उस पर कोई बिंदु लेने उस पर हमेशा y का मान तो क्या होने वाला है 0 होने वाला है। जब हम x पे चलेंगे तो y का बिंदु के निर्देशांक तो क्या पक्का ये क्या होंगे वो 0 होंगे। x का हो सकता है, इसको मैंने क्या मान लिया x होगा, कुछ ना होगा वो x का मान तो होगा लेकिन y का मान नहीं होगा। अब उसको ध्यान में रखते हुए देखो आप कह सकते हो कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप x अक्ष पर
स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप कैसा होता है? x, 0 होता है। ऐसा रूप होता है इसका, x, 0 के रूप का होता है। अब सवाल देखो कैसा होता है। सवाल हमसे ये पूछा जाएगा कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से क्या है? समान दूरी पर है, जो इन दोनों से क्या है? समान दूरी पर है। x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे क्या हो? समान दूरी पर है। अब उस बिंदु को नाम दे दिया मैंने, मान लो P दे दिया। ये बिंदु P क्या है? इनसे, मान लो इनको नाम दे दिया, मान लो A और B दे दिया। ये बिंदु P ना जो x अक्ष पर है, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो A और B से क्या है? समान दूरी पर है। हमें ये दिया हुआ है कि बिंदु P क्या है? A से भी और B से भी समान दूरी पर है। मतलब हमें ये दिया हुआ है कि AP बराबर क्या है? BP है। AP बराबर क्या है? BP है। ये तो हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? वो बिंदु निकालना है। अब हमें मालूम है कि AP बराबर BP है, तो लगाते हैं क्या? दूरी सूत्र। क्या लगाते हैं? दूरी सूत्र। पहले निकालते हैं AP। अब देखो इसकी मैं स्क्वायर कर दूंगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लो 3 बराबर 3 होता है, कोई टेंशन नहीं है। 3 की स्क्वायर बराबर भी 3 की स्क्वायर होने वाली है। पहले हमें दिया हुआ था कि AP बराबर क्या है? BP है। AP बराबर क्या दिया हुआ था? BP। अगर इनकी स्क्वायर भी लिखूंगा बराबर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया कि हमारे दूरी सूत्र में क्या होता है? अंडर रूट आता है। अब अंडर रूट हटेगा तो ही तुम्हारे पास क्या होगा? x का मान आएगा। अब इसलिए मैंने क्या किया? उनकी दोनों की स्क्वायर कर दी, पहले से अंडर रूट हटा दिया दूरी सूत्र से। अब निकालते हैं AP। अब दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसके अंदर अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से हट गया। अब निकालते हैं AP। अब दूरी सूत्र लगा रहा हूं ऐसे, ये तुम्हारा x2 ये y2, ये x1 और ये y2। तो क्या हुआ? x सूत्र का माइनस, फिर क्या है हमारे पास? माइनस का 2 की होल स्क्वायर प्लस, फिर यहां से क्या है आपके पास? y2 0 माइनस का 5 की होल स्क्वायर बराबर। वही काम सेम इसकी बार ये हो जाएंगे x1 और y1। x माइनस 2 की होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस माइनस के 3 की होल स्क्वायर, ऐसे। फिर देखो अब इसको देखो, हमें अंडर रूट तो लगाना ही नहीं है, मैंने लगा दिया एक बार की दूरी सूत्र से हिसाब से। लेकिन हटा क्यों रहा हूं? क्योंकि हमारे पास क्या है? जब हम AP निकालते तब तो अंडर रूट आता, ठीक है, लेकिन स्क्वायर निकाल रहे हैं इसलिए क्या हुआ? इसका अंडर रूट हट जाएगा। मैंने पहले समझाने के लिए लिखा था। अब इसको हल करते हैं। ये क्या हुआ? x माइनस माइनस प्लस का 2 की होल स्क्वायर, ये माइनस का 5 की होल स्क्वायर, फिर यहां सीधी सीधी सी बात है x माइनस 2 की होल स्क्वायर, यहां से माइनस माइनस प्लस का 3 की होल स्क्वायर। अब इसको कर देते हैं x प्लस y वाले सूत्र की होल स्क्वायर से। सब समीकरण पास है, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर कितनी होगी? 4 प्लस 2ab, 2 इंटू में x इंटू में 2 कितना हुआ? 4x प्लस का 25 बराबर। अब इसकी बात करते हैं, ये भी x माइनस वाई की होल स्क्वायर से मिलेगा दूसरी समीकरण। तो क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर यानी कि 4, अब माइनस का 2ab तो क्या होगा? माइनस का 4x, और यहां से क्या हुआ? प्लस का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये देखो आप x वालों को इधर, बिना x वालों को एक तरफ ले जाओ। अब देखो ये तो क्या हुआ? x स्क्वायर, ये प्लस का इधर है तो माइनस का, प्लस का 4x, ये माइनस के 4x इधर है तो प्लस के 4x बराबर। यहां पे क्या हुआ? 4 भी है 9 भी है, ये प्लस का इधर है तो माइनस का 4 और माइनस के कितने हो गए? 25। ये आपस में बैठ गए, ये जुड़े तो कितना हुआ? 8x हुआ। अब देखो ये वाला आपस में हट गए। अब प्लस के तो कितने? चलो जोड़ लेते हैं। प्लस के 13 है और माइनस के कितने आपके पास है? 29 है। 29 में से 13 जाएंगे कितना बचेंगे? 16। ज्यादा किसके थे? माइनस के, तो माइनस के 16। तो x बराबर क्या आया? माइनस का 16 बटा में 8, यानी कि माइनस का 2 आया। किसका मान? x का मान। इसका मतलब यहां रखेंगे माइनस का 2,0। इसका मतलब x अक्ष पर स्थित वो बिंदु क्या होगा हमारे पास है? -2,0 होगा।